जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल अपना आई एस पी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीबडीज आर गुड। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी स्पेशल के लिए यूथ पब्लिकेशन का ये सीरीज़ चल रहा है अपने आई एस पी क्लासेस के चैनल पर, जिसका ये आपका थर्ड वीडियो है। ठीक है, थर्ड लेक्चर है। 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है जिसमें हम लोगों ने 8 चैप्टर तक कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं उद्योग। ठीक है, दैट इज़ चैप्टर 9। ओके, इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट किया जाएगा एज आई प्रोमिस टू यू ऑल कि मैं ये बुक कंप्लीट करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिस लेक्चर। ओके, एंड सबसे पहले है आपका देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें आपको देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। खेल की वस्तुओं का निर्माण, ये आप देखेंगे करेक्ट है। साबुन निर्माण ये आपका कानपुर में होता है। सिगरेट बनाना ये आपका कानपुर में होता है। बिस्कुट बनाना ये आपका लखनऊ में नहीं होकर बिस्कुट आपका मोदी नगर में बनता है। कहाँ पे? मोदी नगर में। ठीक है, मोदी नगर, ये याद रखेंगे। ठीक है, ओडीओपी से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन आपका इस बार आर में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 27 जुलाई को, उसमें आप देखेंगे यूपी स्पेशल ये पूछा ही नहीं। तो पेपर का पैटर्न इस तरीके से चेंज होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका मेंस में नहीं पूछेगा। ठीक है, माइट भी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है कि पूछने का, क्योंकि आप अपनी स्ट्रैटेजी में चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन ये नहीं आकलन लगा सकते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम में ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा। सो दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। ओके, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में सिगरेट बनाई जाती है? उत्तर प्रदेश के किन जिलों में सिगरेट बनाई जाती है? ये आपका सहारनपुर और आपका गाजियाबाद है। सहारनपुर और गाजियाबाद में सिगरेट बनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और आप देखेंगे कि अलीगढ़ में, ठीक है, अलीगढ़ में आपका क्या हो जाता है? अलीगढ़ में आपका ताले के लिए जाना जाता है। अलीगढ़ आपका तालों के लिए जाना जाता है। वही साथ में आप देखेंगे मुरादाबाद जो है आपका पीतल नगरी। ठीक है, पीतल के लिए, आप लोग को पता होगा, पीतल के लिए जाना जाता है। ठीक है, कानपुर आपका चमड़े के लिए जाना जाता है। कानपुर चमड़े के लिए, ठीक है, चमड़े के लिए, ये याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, एंड आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी जरूरी है। क्योंकि एक्सप्लेनेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑप्शन से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। जिस तरीके से आप देखेंगे होलिस्टिकली आपका प्रिपरेशन हो सकता है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है? रेशमी वस्त्रों के लिए आपका वाराणसी आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, रेशमी वस्त्रों के लिए आपका वाराणसी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर प्रदेश वाराणसी शहर रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी, जिसे काशी और बनारस के नाम से जाना जाता है, यह कहाँ पे? गंगा नदी के तट पर एक प्रसिद्ध और प्राचीन नगर है। और आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, और यहाँ पे हिंदू मान्यता के अनुसार इसे अभिमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। अभिमुक्त क्षेत्र, ठीक है, अभिमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अभिमुक्त क्षेत्र किसे कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित में से किस जिले में चीनी मिट्टी का वस्तुएं बनाई जाती है? चीनी मिट्टी का वस्तुएं आपकी बुलंदशहर में बनाई जाती हैं। ठीक है, याद रखेंगे, बुलंदशहर में आपका चीनी मिट्टी की वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक है, और आप देखेंगे कि बुलंदशहर प्राचीन में उच्च के नाम से और मध्यकाल में बरन के नाम से जाना जाता है। और आपका फिरोजाबाद किसके लिए? चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कांच और चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चमड़े के कार्यों के लिए, चमड़े के कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? चमड़े के कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आपका प्रसिद्ध है? ये आपका आगरा, मैंने अभी आपको ऊपर बताया। ठीक है, आगरा आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, आप आगरा का किला आप देखेंगे कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी में है, और इसको यूनेस्को हेरिटेज के साइट में रखा गया है। ठीक है, यूनेस्को में रखा गया था। अभी भारत में, पूरे विश्व में आप देखेंगे 44 नंबर का, सॉरी पूरे भारत में आप देखेंगे 44 आपके यूनेस्को हो गए हैं, जिसमें आपका मराठा साम्राज्य के सैनिक साम्राज्य को या 44 नंबर का मिला है। 43 नंबर में आपका ये आपका मोइदम था, मोइदम आसाम का, मोइदम ये आसाम का आपका हेरिटेज साइट था। ठीक है, जिसमें एक आप देखेंगे, एक आपका मिश्रित वाला है। ठीक है, मिश्रित वाला एक आपका है जो कि आपका काजीरंगा है। ठीक है, काजीरंगा, ये याद रखेंगे, जिसमें आपका टोटल मैंने बताया 44 है। 44 में आपका जो 35 है, 35 है वो आपका सांस्कृतिक है। ठीक है, सांस्कृतिक है, और आपका जो 7 है वो आपका प्राकृतिक है। प्राकृतिक, ओके, प्राकृतिक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये आपका था यूनेस्को से रिलेटेड, टोटल 44 है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, ये आपका
1879 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? ये आपका लखनऊ में किया गया था। ठीक है, ये 1879 में। ठीक है, सहारनपुर किस संदर्भ में प्रसिद्ध है? सहारनपुर ये आपका पंचकूरा खिलौना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सहारनपुर पंचकूरा खिलौना के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त जो सहारनपुर है लकड़ी की नक्काशी और गुड़ के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा नगर उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये आपका कानपुर को कहा जाता है, बिकॉज कानपुर में आप देखेंगे काफ़ी सारे उद्योग स्थल हैं। ठीक है, और वहाँ पे सूती मिल की फैक्ट्री है। ये सारे चीज़ होने के कारण ये कानपुर को मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि मैंने जैसे बताया कि सूती मिल अधिक होने के कारण इसे उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। वर्ष 1815 में कोलकाता के निकट स्थित जो फोर्ट ग्लास्टर है, भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया था। क्या नाम था? फोर्ट ग्लास्टर। ठीक है, शुरू किया गया था और लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पाया था। और वर्ष 1854 में मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र का कारखाना क्या नाम है? द बॉम्बे स्पिनिंग मिल के स्थापना कौन किया था? कावसजी नाना भाई डाबर जी ने किया था। ठीक है, ये आपका था एक्सप्लेनेशन। ठीक है, उसको भी देख लिया हम लोगों ने। वाराणसी के निकट स्थित मडुआडीह किस संस्थान के लिए प्रसिद्ध है? ये आपका डीजल और लोकोमोटिव वर्क्स के लिए ये प्रसिद्ध है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिया हुआ है। इसमें आपका चित्तरंजन लोकोमोटिव जो वर्क्स है ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। कारखानों में विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, देखेंगे 10th नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग गाजियाबाद में स्थित है? ये आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये आपका गाजियाबाद में स्थित है। ठीक है, और इसका पहला जो कारखाना था वो कहाँ पे? बेंगलुरु में लगाया गया था। ठीक है, बेंगलुरु में लगाया गया था। रेणुकूट किसके लिए जाना जाता है? रेणुकूट आपका एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। रेणुकूट याद रखेंगे, रेणुकूट आपका उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में आपका स्थित है। ये आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आपका सोनभद्र जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एल्युमिनियम की जो प्रसिद्ध कंपनी जो हिंडाल्को की स्थापना 1962 में हुई थी, जब इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था। ऑन दैट टाइम ये आपका हिंडाल्को की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्युमिनियम संयंत्र है? ये आपका रेणुकूट, अभी ऊपर बताया गया रेणुकूट आपका कौन से? सोनभद्र जिले में। ठीक है, रेणुकूट आपका सोनभद्र जिले में स्थित है। मथुरा इसमें से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मथुरा इसमें से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये आपका तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है मथुरा। ठीक है, एंड आप देखेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा वर्ष 1982 में तेल रिफाइनरी की स्थापना की गई थी 1982 में। भारत में कौन सा शहर कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये आपका फिरोजाबाद ऊपर देखा गया था, कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ पर है? ठीक है, कहाँ है आपका? ये खतौली आपका मुजफ्फरनगर में है। ठीक है, याद रखेंगे। ये आप देखेंगे कि त्रिवेणी मिल उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल है, जो 1933 में चालू की गई थी। 1933 में, याद रखेंगे, चीनी मिल आपका स्टार्ट हुआ था। 16 नंबर है उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? ये आपका नोएडा में स्थित है, क्योंकि आप देखेंगे मोस्टली जो IT कंपनीज हैं, MNCs हैं, दैट आर इस्टेब्लिश इन नोएडा में ही इस्टेब्लिश हैं। सो दैट आप देखेंगे नोएडा को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहा जाता है। ओके, दिस थिंग्स कीप इन माइंड। ओके, यहाँ पे इसकी स्थापना आप देखेंगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया नोएडा में जो स्थित है, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे 1992 में जब आपका LPG आया था। ठीक है, LPG आपका जब आया था, LPG मतलब आपका हो गया ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ और कानपुर में STPI स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में चमड़ा प्रौद्योगिकी उद्यान किस नगर में स्थित है? ये आपका जो बंथर उन्नाव में आपका स्थित है। ठीक है, चमड़ा प्रौद्योगिकी उद्यान बंथर उन्नाव में स्थित है। यह टेनर्स एसोसिएशन कॉरपोरेशन द्वारा, ठीक है, टेनर्स एसोसिएशन कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित ये एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है। ठीक है, जो एक सुविधा प्रदान करता है। हाल ही में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो पेप्सिको ने अपना ग्रीनफील्ड फूड प्लांट खोला है? ये आपका मथुरा। ठीक है, ये कब? सितंबर 2021 में। ठीक है, याद रखेंगे। ओके, एंड जिसका उद्घाटन अपने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने किया था। एंड 19 नंबर देखेंगे उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रथम निजी क्षेत्र के विमान घटक निर्माण सुविधा का हाल ही में
रक्षा मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया? ये आपका लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में आपका नवंबर 2021 में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा प्रथम निजी क्षेत्र के विमान घटक सुविधा का निर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन आप देखेंगे लखनऊ में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें देखेंगे एक्सप्लेनेशन वाले में, सोनभद्र के न्योरपुर में आदित्य बिड़ला ग्रुप के राज्य में प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थापित किया। कहाँ पे? सोनभद्र में, ठीक है। साथ ही में अमेठी में स्थित राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानक जो विश्वविद्यालय है वो प्रथम एविएशन यूनिवर्सिटी है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपका PY को भी आ चुका है, ठीक है, तो ध्यान देंगे इस तरीके के क्वेश्चंस को। फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, बताया गया था आपको, कई बार ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है हालांकि। फिरोजाबाद को ही दोस्तों भारत का ग्लास सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये आपका फिरोजाबाद है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसमें देखते हैं मिर्ज़ापुर, भदोही और खमरिया उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्माण होता है जो भारत से कुल निर्यात का लगभग 19% है? ये आपका कालीन, ठीक है, याद रखेंगे। भदोही आपका कालीन के लिए जाना जाता है, मिर्ज़ापुर, भदोही और खमरिया याद रखेंगे, ये कालीन के लिए जाना जाता है, ठीक है। और इसमें देखेंगे ये लगभग 90% जो निर्यात होता है ना, इन्हीं क्षेत्रों से अकेले होता है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका है 23 नंबर, शहर और उसकी विशेषताओं का सही मिलान निम्नलिखित में से किनमें किया गया है? ठीक है, निम्नलिखित में से किनमें किया गया है ये हमको देखना है। ये कानपुर आपका पीतल के बर्तन, ये गलत है, कानपुर आपका ये नहीं होता है, ये आपका मुरादाबाद है, ठीक है। ये आपका कौन सा है? मुरादाबाद, तो आपका ये मुरादाबाद है। फिरोजाबाद कांच और कांच के उत्पादन, ये बिल्कुल सही है। मुरादाबाद आपका चमड़ा और कपड़ा के लिए है, तो ये आपका मुरादाबाद चमड़ा और कपड़ा के लिए, ये आपका देखेंगे ये आपका गलत है। मुरादाबाद ये आप पीतल के लिए, ठीक है, पीतल के बर्तन। वाराणसी हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए है, तो वाराणसी आपका हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे गलत है, ठीक है। और आप देखेंगे ये गलत होने के कारण आपका, और ये थर्ड गलत होने के कारण 2 और 4 आपके सही हो जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है जो मैंने बता दिया ऑलरेडी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आयुध कारखाना यूपी में कहाँ अवस्थित है? ये आपका कानपुर में अवस्थित है, ठीक है, जहाँ पे गोला हथियारों का निर्माण, ये सारे एक भंडार का केंद्र है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन बेमेल है, वो देखना है। चीनी के बर्तन याद रखेंगे, चीनी के बर्तन के लिए आप देखेंगे खुर्जा, ये प्रयागराज होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। टॉर्च उद्योग के लिए आप देखेंगे, टॉर्च उद्योग के लिए लखनऊ आपका, ये भी सही है। जो आपका खाद्य उद्योग है, खाद्य उद्योग के लिए आप देखेंगे ये आपका खाद्य उद्योग गोरखपुर है, ये भी आपका सही है। सिगरेट का उद्योग ये आपका गलत है, आगरा नहीं है, आगरा की जगह आपका सिगरेट ये आपका सहारनपुर हो जाता है, ठीक है, सहारनपुर याद रखेंगे। सहारनपुर और गाजियाबाद ये आपका सिगरेट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? ये आपका मथुरा में तेल रिफाइनरी है, ठीक है। इंडियन ऑयल के स्वामित्व में यह है तेल रिफाइनरी। इसमें बॉम्बे हाई के से आने वाला कम गंधक का कच्चा तेल, नाइजीरिया से आयातित कम गंधक का कच्चा तेल और मध्य पूर्व से आयातित या आपका उच्च गंधक वाला ये कच्चा तेल के लिए परिकृष्ट है। और इसकी स्थापना 1982 में 1982 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादक की मांग को पूरा करने के लिए आपका 6 मैट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता के साथ ये शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी है? अभी हम लोगों ने देखा था मथुरा, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश कहाँ पर है स्थित? ये आपका मथुरा में है, देख लिया है हम लोगों ने। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये ताम्र बर्तन के लिए मुरादाबाद आपका प्रसिद्ध है, ठीक है। मुरादाबाद पीतल नगरी जिसे कहा जाता है, ठीक है। एंड बाकी आपका एक्सप्लेन वाला दिया है, जैसे शीशा उद्योग आपका फिरोजाबाद, जरी आपका बदायूं में हो जाता है, जो कैंची है आपका मेरठ में, ठीक है, कैंची आपका मेरठ में। 30 नंबर है, उत्तर प्रदेश के लघु तथा मध्यम उद्योग के लिए दीर्घकालीन ऋण कर्ज की व्यवस्था करने वाला निगम कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम है, ठीक है, जिसके द्वारा ये किया जाता है। और आप देखेंगे इस निगम की स्थापना 1961 में हुई थी, ठीक है, याद रखेंगे 1961 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कानपुर में है, याद रखेंगे इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कानपुर में, ठीक है। 31 नंबर है, निम्नलिखित में से
उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्योग कौन सा है? ये आपका हथकरघा उद्योग है। ठीक है, हथकरघा उद्योग सबसे बड़ा और मुख्य उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग हथकरघा मिल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के तीसरे स्थान पर आता है। ठीक है, और रोजगार उपलब्ध कराने में ये सेकंड नंबर का ये आपका क्षेत्र है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्रियाँ कहाँ पर स्थित हैं? ये आपका चुर्क आपका डल्ला ये के लिए ये आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ पर है ये कारखाना? यहाँ पे सोनभद्र में है। ठीक है, सोनभद्र में चूना पत्थर की पहाड़ियाँ जो अवस्थित होने के कारण 1956 में चुर्क में तथा 1971 में डल्ला में सीमेंट कारखाने को स्थापित किया गया। ठीक है, और ये आपका डल्ला जो सीमेंट कारखाना है संयंत्र एशिया में सबसे बड़ा संयंत्र है और डल्ला सहायक इकाई 1980 में चुनार में शुरू किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के चर्म संस्थान कहाँ पर स्थित है? चर्म संस्थान ये आप लोगों को पता है कानपुर और आगरा में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। ओके, एंड इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन जो रिसर्च है आपका लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय आपका सैफई में है, सैफई इटावा में। भारतीय सब्जी अनुसंधान है आपका वाराणसी में है। और बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये आप देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश सरकार के चर्म संस्थान यहाँ का कानपुर और आपका आगरा में है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज संस्थान से एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यूपी में भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड की जो विनिर्माण साध्यता कहाँ पर अवस्थित है? ये आपका नैनी प्रयागराज और रायबरेली में स्थित है। ठीक है, 35 नंबर है मिर्ज़ापुर किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? ये आप देखेंगे कालीन कला के लिए ये प्रसिद्ध है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था। बनारस ये आपका ये रेशम के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ आपका चिकनकारी कुर्ता जो मिलता है उसके लिए। मिर्ज़ापुर हम लोगों ने बता दिया। पीतल आपका मुरादाबाद है। ठीक है, 36 नंबर है सितंबर 1989 में न्यूज़ प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? ये आपका मुरादाबाद में हुई थी। ठीक है, जहाँ पे पीतल अंग्रेजी से कहा जाता है। ठीक है, ये 1989 में हुई थी, 1989 में हुआ था। यह जो आपका हस्तशिल्प जो का निर्माण है जो प्रसिद्ध है आपका रामगंगा नदी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? रामगंगा नदी यानी मुरादाबाद आपका रामगंगा नदी पर। ठीक है, रामगंगा नदी पर याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर पीतल बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और देश के पीतल शहर के नाम से प्रसिद्ध है? ये आपका मुरादाबाद। ठीक है, यही रिपीटेड आ रहा है क्योंकि कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी डीजल विद्युत रेल इंजन का निर्माण कार्यशाला कहाँ पर स्थित है? ये आपका वाराणसी में। ठीक है, याद रखेंगे वाराणसी में है। और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। याद रखेंगे 1961 में हुई थी। ओके, एंड 39 नंबर है उत्तर प्रदेश में रोजगार के दृष्टिकोण से कौन सा व्यापक उद्योग है? ये आपका हो जाता है हैंडलूम हो जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो रोजगार के दृष्टि से ये सबसे बड़ा उद्योग का क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, और ये आपका कृषि के बाद ये दूसरा क्षेत्र है। कृषि पहले स्थान पर आता है, उसके बाद आपका हथकरघा जो बोलते हैं हैंडलूम उसको दूसरा क्षेत्र माना जाता है, सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, और हथकरघा जो आपका सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध जो केंद्र है जैसे आपका मेरठ हो गया। ठीक है, मेरठ है आपका, टांडा है, गोरखपुर है, बाराबंकी, इटावा, ये सारी जगह जो है ना, वाराणसी है इवन, जो आपके हैंडलूम के लिए जाना जाता है। ठीक है, 40 नंबर है उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आप देखें समयबद्ध औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करना। ठीक है, समयबद्ध औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करना। ठीक है, ये आपका योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, 1981 में राज्य में लघु मध्यम और बड़े पैमानों की जो औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के और संबंधित मुद्दों को समाधान करने और उसको सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय क्या किया गया समिति के रूप में उद्योग बंधु की स्थापना की गई थी, जिसका उद्योग हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, और आपका 41 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा शहर चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये आपका कानपुर। ठीक है, याद रखेंगे चर्म उद्योग के लिए। मेरठ है आपका ये खेल के लिए। ठीक है, खेल सामग्री के लिए मेरठ आपका प्रसिद्ध है। ये अलीगढ़ आपके लिए ताला के लिए। ठीक है, सबको पता है। आगरा आपका किसके लिए है? आगरा आप देखेंगे पेठा के लिए। ठीक है, पेठा के लिए और आपका एक और चीज़ के लिए जो आपका क्या नाम है, मिट्टी के खिलौने। ठीक है, मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है आपका आगरा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। 42 नंबर है आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली जो विशेष स्वीकृत जो चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं? ये आपका किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं?
ये आपका चिन्हट और मासेलिया, ठीक है, चिन्हट और मासेलिया के लिए, ठीक है, याद रखेंगे। जिसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आपका उत्तर प्रदेश में जो आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली जो विशेषकृत जो चमकदार वस्तुएं लखनऊ के चिन्हट और मासेलिया क्षेत्र में उत्पादित की जाती है, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार की वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? ये आपका लाल जो इमली है किस वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? ये आपकी वुलन और ऊनी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। इस क्षेत्र में ऊनी वस्त्र के उत्पादन की शुरुआत 1876 में हुई थी और यहाँ ऑस्ट्रेलिया की जो मोरिन भेड़ के बाल से निर्मित ऊन के गर्म कपड़े बनाए जाते थे। यहाँ पर आज भी ऐसी मशीनें उत्पादन में क्या है कार्यरत हैं जो 24 घंटे बिना रुके चलाई जाती हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। उच्च श्रेणी की सिलिका बलुआ पत्थर के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद चित्रकूट जिले के किन क्षेत्र में पाए जाते हैं जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत रहे हैं? ये आपका शंकरगढ़, ये आपका बरगढ़ है, ठीक है। शंकरगढ़ और बरगढ़ है, प्रयागराज की इलाहाबाद में ये आपका स्थित है, ठीक है, ये याद रखेंगे। निम्नलिखित में से जीआई भौगोलिक संकेत जो आपका जीआई टैग होता है, ठीक है, जीआई टैग के उत्पादनों में स्थान का मिलान करना है, ठीक है, ये आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले वॉल हैंगिंग किसके लिए जाना जाता है? वॉल हैंगिंग आपका कौन से जाएगा? ये आपका गाजीपुर, ठीक है, सी ऑप्शन। हस्त निर्मित जो दरियाँ होती हैं वो आपका किसके लिए है? मिर्ज़ापुर है, ठीक है। और आपका कैंची आपका किसके लिए जाएगा? मेरठ के लिए। और हस्त निर्मित कालीन आपका भदोही। तो ए का सी, ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। और आपका बी का हस्त निर्मित दरिया ये कहाँ पे है? ये हम लोगों ने देखा था मिर्ज़ापुर में, यानी 2 का डी जाना चाहिए, ठीक है। तो 2 का डी ये, ठीक है, ये भी आपका मैच हो जाता है। आपका कैंची मेरठ का यानी सी का ए यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे मैच दिया हुआ है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है? इसको ध्यान में रखते हुए इसको देखना है। चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था, ठीक है, इसको देखना है। और आपका गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र, उद्योग की जो असंतोषजनक अवस्थापना ने चीनी उद्योग में समस्याएं जनित हैं। आपका दोनों आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें आप देख लेंगे यहाँ पे जो आपका दिया, सरकार ने गन्ना कृषकों की मदद की दृष्टि से शुगर फैक्ट्री एक्ट 1938 में किया गया था। जैसे कि आप लोग बताएं, जो भी आपके योजनाएं हैं और जो भी आपकी स्कीम है जो बहुत ओल्ड हैं, जैसे इस बार आप देखेंगे यूपी आरओ में 1998 की योजनाएं तक पूछ दिया है, ठीक है, 2007 की योजनाएं तक पूछ दिया है। तो आपको इस तरीके की चीज़ें फैक्ट को याद रखना है, ठीक है, क्या पता पूछ दे आयोग। निम्नलिखित में 47 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, ठीक है। ये आप देखेंगे यहाँ पे आपका तांबे नहीं होगा, यहाँ पे आपका पीतल होगा, ठीक है, पीतल होता ये आपका करेक्ट हो जाता, इसलिए आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें मुरादाबाद आपका विशेष आर्थिक क्षेत्र उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला SEZ आपका है, ठीक है। तो दिए गए पुट में आपको सही उत्तर चुनना है। तो फर्स्ट वाला गलत हो गया, सेकंड वाला सही है, तो केवल डी आपका सही हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक देख लीजिए, इसे 2003 में मुरादाबाद के जो पाक 12 जो डिंगरपुर रोड पर स्थापित किया गया था, ठीक है। 48 नंबर है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यह आपका उद्योग, ध्यान देंगे उद्योग को, ठीक है। और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना 1954 में उत्तर प्रदेश के राज्य में औद्योगिक विकास की सहायता प्रदान करने के लिए अधिनियम SFC अधिनियम 1951 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है यहाँ आपका वाराणसी में है, ठीक है, याद रखेंगे वाराणसी में। हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाना की नींव रखी गई है, वो कहाँ पे है? रायबरेली में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में है जो रेल कोच फैक्ट्री की नींव रखी गई है, ठीक है। अब भारत की जो तीसरी रेल कोच फैक्ट्री है और आप देखेंगे प्रथम रेल कोच फैक्ट्री 1955 में
इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री के नाम से आपका पेरम्बूर, ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, आपका तमिलनाडु में स्थित है, जो आपका 1986 में स्थापित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये देखना है। मुरादाबाद आपका पीतल के लिए, ठीक है। प्रतापगढ़ आपका कालीन के लिए नहीं होता है, ये आपका गलत है। सबको पता है प्रतापगढ़ आपका आंवला के लिए है। ठीक है, आंवला के लिए है, ये याद रखेंगे। बरेली आपका फर्नीचर हो जाएगा, सहारनपुर आपका कागज हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो आपका सेकेंड वाला ऑप्शन ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे यही सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं। 52 नंबर है, तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य ने पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी। कहाँ पे? ये ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, याद रखेंगे। 53 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमिक उद्योग लगाने में सहायता करता है? ये आपका 53 नंबर है, कौन सा करता है? ये आपका उद्योग बंधु। ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख उद्योग नहीं है? ये आपका सीमेंट है, चीनी है, कपड़ा है, लेकिन ऑटोमोबाइल्स नहीं है। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स ये आपका नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, जैसे सीमेंट उद्योग के लिए जो कंजराहट, चुनार, मिर्जापुर, चुर्क, आपका सोनभद्र, रायबरेली, गौरीगंज, जगदीशपुर, अमेठी, कासगंज, झांसी, टांडा, अम्बेडकर नगर, यहाँ पे सीमेंट का उद्योग है। चीनी का उद्योग मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, ये सारे जगह आ जाते हैं। कपड़ा के लिए कानपुर, मेरठ, टांडा, और आपका सिकंदराबाद, मऊ, सूती वस्त्र के लिए। ठीक है, 55 नंबर है, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? ये आपका निजामाबाद। ठीक है, याद रखेंगे। निजामाबाद जो आपका 2015 में काली मिट्टी अथवा ब्लैक पॉटरी के लिए दिया गया था। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, जीआई टैग आपका कितने वर्ष के लिए? 10 वर्षों के लिए मान्यता होता है। भारत में सबसे ज़्यादा जीआई टैग मिला है तो आपका पूरे भारत में वाराणसी को मिला है। ठीक है, वाराणसी को सबसे ज़्यादा जीआई टैग। ठीक है, और भारत में सबसे ज़्यादा जीआई टैग आपका यूपी में है। ठीक है, यूपी में। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद आपका तमिलनाडु में आ जाता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे 56 नंबर है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है? ये आपको पता है, भदोही है आपका। ठीक है, भदोही हो गया, मिर्जापुर वाला क्षेत्र, ये आपके कालीन के लिए जाने जाते हैं। वहीं आप देखेंगे मेरठ आपका खेल के सामान और कैंची उद्योग के लिए केंद्र है। ठीक है, 57 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, कन्नौज एक इत्र का शहर। दूसरा, क्योंकि कन्नौज शहर में सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये आप देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ये आपका, ये तो सही है आपका, फर्स्ट नंबर और कथन तो सही है, लेकिन कारण आपका गलत है। सभी निवासियों के यहाँ, अब कैसे हो सकता है? सभी निवासियों के यहाँ हो सकता है कि ये आपका इत्र का उद्योग हो, तो आपका गलत हो जाएगा। तो केवल आपका कथन सही है। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए, सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके विज्ञान नगरी अवस्थित है? इसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है आपका लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में विज्ञान नगरी लखनऊ में स्थापित है। ठीक है, गीडा जो है आपका, गीडा के बारे में जानेंगे। गीडा आपका क्या हो जाता है? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, गीडा आपका होता है गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये आपका 30 नवंबर 1989 को स्थापित हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। 60 नंबर है, UPSIDC का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका कानपुर में है। ठीक है, UPSIDC का मुख्यालय आपका कानपुर में है। ये आपका मार्च 1961 में स्थापित किया गया था। इस संस्थान का जो मुख्य उद्देश्य है विभिन्न क्षेत्रों में क्या करना है, और अवस्थापना सुविधाओं से मुक्त स्वीकृत औद्योगिक नगर और औद्योगिक क्षेत्र को क्या करना, विकास करना है इसका मुख्य उद्देश्य। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रीय क्षेत्र होगा। ये कौन सा होगा? बुंदेलखंड वाला क्षेत्र होगा। ठीक है, आपका ये यूपी है, तो यूपी के ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये देखना है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है देखेंगे, वाराणसी आपका संस्कृति और धर्म, लखनऊ प्रदेश की राजधानी, झांसी आपका क्या है, औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, ये आपका ऐतिहासिक पर्यटन क्षेत्र है। झांसी आपका ऐतिहासिक पर्यटन क्षेत्र है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। मुरादाबाद आपका पीतल नगरी। ठीक है, पीतल उद्योग के लिए।
नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? ये आपका रायबरेली में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे रायबरेली में स्थित है। नेक्स्ट है आपका 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये आप देखेंगे ये आपका करेक्ट हो जाता है, लखनऊ में स्थित है। ट्रोनिका सिटी आपकी जो है, ट्रोनिका सिटी ये आपका नोएडा में नहीं है, ये आपका गाजियाबाद में है। ठीक है, गाजियाबाद में है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाता है। बाकी आपका प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात में, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये आपका उन्नाव में है। ठीक है, विभिन्न आप देखेंगे परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, आर से लेकर UPPCS तक लगातार ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे प्लास्टिक उद्योग हेतु प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात और जौनपुर में स्थित की गई है। चर्म लेदर प्रौद्योगिकी पार्क है आपका बंथारा उन्नाव में स्थित है। ठीक है, 65 नंबर देखते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है आपका लखनऊ में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है। कहाँ पे केंद्र स्थित है आपका? ये आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है, परियोजना ये लखनऊ के आलमबाग में स्थित है। ठीक है, ये याद रखेंगे। सूची 1 से सूची 2 को क्या करना है? मिलाना है। ठीक है, मिलाने के बाद सही उत्तर को लगाना है। तो इंडियन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ ये आपका कहाँ पे है? ये आपका रायबरेली में। ठीक है, A का 2 यानी ये दोनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपकी जो है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपका झांसी में है, यानी B का 3 हो जाता है, B का 3। ओके, एंड कृत्रिम अंग निर्माण जो निगम है यह आपका कानपुर में हो जाता है। ठीक है, तो यानी C का 1 हो जाता है, C का 1 यानी C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। और उर्वरक जो कारखाना है आपका फूलपुर में है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन सारा बता दिया आपको। ठीक है, वही सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कूट में देना है, कूट में क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। 1 मिनट, हाँ आपको कूट लगाना है। संस्थान का नाम दिया है, दूसरे तरफ कहाँ पे वो संस्थान आपका स्थित है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम जो टेक्नोलॉजी है ये आपका कहाँ पे है? ये आपका वाराणसी में है। ठीक है, तो ये आपका A का 4 हो जाएगा। ठीक है, A का 4 कहाँ पे दिया हुआ है? B ऑप्शन में। देखिए एक ही से आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर आपको याद रहेगा इस तरीके की चीज़ें तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो भातखंडे संगीत संस्थान ये आपका कहाँ पे पड़ जाता है? ये आपका पड़ जाता है लखनऊ में। ठीक है, निराला आर्ट गैलरी आपकी हो जाती है, स्थित है आपका प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी आपकी हो जाती है रायबरेली में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? नॉलेज पार्क की आपका ग्रेटर नोएडा में की जा रही है। ठीक है, ग्रेटर नोएडा, नोएडा से आपका नॉलेज याद रख लेंगे। ठीक है, और संडीला हरदोई में साइंस पार्क, प्रयागराज में इको नॉलेज पार्क और कन्नौज में परफ्यूम पार्क। ठीक है, और अमेठी में टिकर माफी और डिस्कवरी पार्क क्या किया जा रहा है आदि अवस्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर जो सुहाग नगरी कहलाता है? आपका फिरोजाबाद, क्योंकि वहाँ पे चूड़ी बेची जाती है। ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट है आपका सूची 1 से सूची 2 में आपको मिलान करना है। ठीक है, दिए गए कूट में सही उत्तर को चयन करना है। जैसे आपका गोटे का कार्य ये आपका कहाँ पे हो जाता है? गोटे का कार्य आप देखेंगे ये आपका कहाँ पे? लखनऊ और वाराणसी में होता है। पीतल की जो मूर्तियाँ होती हैं आपका मथुरा में हो जाती हैं। ठीक है, मथुरा वृंदावन आप जानते हैं एक बहुत ही रिलीजियस प्लेस है, तो वहाँ पे मूर्तियों के बारे में जान जाते हैं। पीतल की मूर्तियाँ वहीं पे होती होंगी। ठीक है, याद करने के लिए बता रहा हूँ। ताले आपके अलीगढ़, बेत व छड़ियाँ आपकी वाराणसी। तो इसमें सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाते हैं, तो आपका इसमें सारे सही हैं। ठीक है, ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया नहीं है कि कौन सा गलत है, तो ये आप देखेंगे सारे आपके सही हो जाते हैं। ओके, इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये आपका कौन से स्थान पर है? ये आंवला। ठीक है, आंवला स्थान पर है। आंवला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य बरेली में जिले में स्थित है। ठीक है, और आप देखेंगे 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है ये बताना है आप लोगों को। तो आप देखेंगे कन्नौज इत्र के लिए, बुलंदशहर आपका चीनी मिट्टी के लिए, चित्रकूट आपका लकड़ी के खिलौने और प्रतापगढ़ आपकी अमरूद और जेली के लिए नहीं जाना जाता है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाता है, यानी यही ऑप्शन सही है। प्रतापगढ़ आपका आंवला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ठीक है, प्रतापगढ़ आपका आंवला के लिए प्रसिद्ध है। ओके, जो प्रतापगढ़ के होंगे उनको पता होगा, जिनको नहीं पता है वो आज से जान जाएंगे। ठीक है, भारत के रेल डिब्बे बनाने के एक नए कारखानों की स्थापना जिस शहर में की जा रही है वो शहर कौन सा है?
वो शहर है आपका रायबरेली। ठीक है, रायबरेली। सूची 1 से सूची 2 को क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, जो सीमेंट है आपका, सीमेंट आपका कहाँ पे, ये आपका ए का 3 में आ जाता है, चूट में आ जाता है सीमेंट। और कागज़ आपका कहाँ पे आता है, कागज़ ये आपका हो जाता है सहारनपुर में। ठीक है, और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आपका कहाँ पे जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आपका नोएडा में। फर्नीचर आपका क्या हो जाता है, बरेली में हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। 76 नंबर, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता और प्रदान करता है। ये डीजल एवं बिजली इंजन दोनों को प्रदान करता है। वाराणसी के मडुआडीह में स्थित है ये। ठीक है, DLW भी कहा जाता है। ठीक है, 77 नंबर है, ये देखेंगे सूची 1 से सूची 2 को क्या करना है, मिलान करना है। फिरोजाबाद आपको पता है कि कांच की चूड़ियाँ। कानपुर आपका देखेंगे ये चर्म माल के लिए प्रसिद्ध है, कानपुर आपका चर्म माल के लिए। जो नजीबाबाद है आपका, नजीबाबाद आपका ये प्लाईवुड के लिए। सहारनपुर कागज़ की लुद्दी के लिए। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो आपका ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। ओके, 78 नंबर है, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था। कहाँ पे, ये वृहद नोएडा में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 79 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपका। ये देखेंगे डीजल लोकोमोटिव कारखाना है आपका वाराणसी में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री आपका नैनी प्रयागराज में। जो मॉडर्न बेकरी है ये आपका लखनऊ में नहीं, ये आपका कानपुर में है। ठीक है, याद रखेंगे कानपुर में है। और तेल शोधक जो षड्यंत्र है आपका ये मथुरा में। ठीक है, मथुरा को मूर्ति के नगर कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अभी मैंने ऊपर बताया आपको, हस्तनिर्मित कागज़ का निर्माण होता है, ये कहाँ पे होता है, ये जालौन में होता है। ठीक है, जालौन में आपका हस्तनिर्मित, ये आपका 81 नंबर है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। ये आपकी सेवाओं में। ठीक है, याद रखेंगे सेवाओं में। उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था में जो विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ सेवाओं में निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं, यह आपका सेवाओं में। ठीक है, सेवाओं में जो सर्विस सेक्टर है उसमें कमी है। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है, यह आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, इस योजना में लगभग आप देखेंगे 10.8% की वृद्धि की गई थी, हुई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है, यह आपका बरेली में अवस्थित है, कृत्रिम रबड़ खाना। ठीक है, और इसके अलावा आप देखेंगे कि कृत्रिम रबड़ खाना मोदी नगर आपका गाजियाबाद में भी आपका स्थित है। 84 नंबर देखते हैं, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपका क्या हो जाता है, कौन सा करेक्ट होगा, ये आपका सहारनपुर, ये आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, जिसे स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन वाला साइड, जो आपका मैंने बताया आपको कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश का प्रमुख कागज उत्पादक जनपद है। यहाँ स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, जिसके कारण आप देखेंगे यहाँ पर जो मुद्रण और प्रकाशन का एक मुख्य उद्योग रहा है। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थित मुख्य कारण इसकी जो निकटता है उसको क्या बताता है, शक्ति के स्रोत से। ठीक है, ठीक है, शक्ति के स्रोत से बताता है। इसका मूल कारण वहाँ के शक्ति के स्रोत का था, और हिंडाल्को का जो बिरला कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है, ये आप देखेंगे कानपुर में है स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट आपका 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश खादी जो ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कहाँ पर हुई थी, कौन सी तिथि पे हुई थी, ये आपका 1960 में हुआ था। ठीक है, और ये आप देखेंगे 1960 में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योगों तथा कम पूंजी निवेश के उद्योग को स्थापित कर अधिक रोजगार के अवसर को क्या करना, उपलब्ध कराना, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश में जो निर्यातमुख सॉफ्टवेयर पार्क स्थित किए गए हैं, ये आपका नोएडा कानपुर में स्थित किए गए हैं। ठीक है, 89 नंबर है, उत्तर प्रदेश एवं लघु माध्यम उपक्रमों को जिसके दीर्घकालीन ऋण उपलब्धि कराया जाता है वह कौन सा है, ये आपका उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम है। ठीक है, ये आपका कहाँ पे 1951 के अंतर्गत है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन में, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उद्योग है, ये किस चीज़ का उद्योग है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश आप देखेंगे हथकरघा में आपका सबसे बड़ा उद्योग का क्षेत्र माना जाता है। 91 नंबर है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है, ये आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सर्वाधिक आपका क्या हुआ है,
विकसित हुआ है, ठीक है। वहीं पे क्योंकि ये आप देखेंगे जब उत्तर प्रदेश का ये मैप देखते हैं तो ये आपका वेस्टर्न वाला जो क्षेत्र में देखेंगे ना, ग्रीन रिवोल्यूशन काफ़ी अच्छा था, ठीक है। और वहाँ पे इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जो नोएडा गाजियाबाद वाला जो क्षेत्र आता है ना, यही सारे आते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप देखेंगे औद्योगिक विकास हुआ है, ठीक है। और वहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका बुंदेलखंड है सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? ये आपका बरेली में है दिया सलाई। और बरेली के अतिरिक्त सहारनपुर, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ और रामपुर में भी दिया सलाई के कारखाने आपके प्रेजेंट है, ठीक है। दादरी और चुनार, चुर्क और तथा डाला सभी कारखाने जो उत्पादित करते हैं यहाँ पे सीमेंट करते हैं, ठीक है। ये आपका मिर्ज़ापुर वाला एरिया है, ठीक है। मिर्ज़ापुर, जौनपुर वाला, मिर्ज़ापुर वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका है इसमें एक्सप्लेनेशन, सोनभद्र जिले में स्थित चुर्क तथा डाला सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए चूना पत्थर इन्हीं स्थानों से उपलब्ध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? ये आपका चीनी, ठीक है। चीनी फैक्ट्री जो होता है ना, जो परंपरागत एक क्या है, उद्योग है, ठीक है। और आप देखेंगे जो चीनी मिल है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका यूपी आ जाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन में आपका यूपी आपका पहले स्थान पर है, ठीक है। और आप देखेंगे सबसे पहले जो चीनी मिल थी वो आपका स्टार्ट हुआ था देवरिया में, ठीक है, देवरिया, ठीक है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की किस नगर में कृत्रिम अंग बनाते हैं? ये आपका कानपुर में है कृत्रिम अंग। ये आपका 1972 में स्थापित किया गया था, ठीक है। ये याद रखेंगे, जिसका मुख्यालय आपका देखेंगे कानपुर में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग, अन्य सहायक उपकरण तैयार किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और पत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? ये आपका बिजनौर है, बिजनौर जिला ये आपका प्रसिद्ध है। साथ में ही आपका सहारनपुर जनपद, ये आपका लुगदी कागज के लिए बने पत्ते के लिए ये आपका प्रसिद्ध है। यहाँ पे आप देखेंगे आगरा अपने चर्म उद्योग के लिए, पर्यटन उद्योग, रायबरेली लकड़ी के कार्य और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, रेल पहिया कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। झांसी क्या है? गुड्डू एवं नर्म मुलायम खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है आपका झांसी। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सुरमा आपका बरेली, ठीक है। बरेली का झुमका होता है ना, उसके साथ ही आप सुरमा भी लगाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो आपका सुरमा के लिए प्रसिद्ध है बरेली आपका। वही साथ में देखेंगे जो ब्लैक पॉटरी आपका उद्योग आपका आजमगढ़ में, कत्था आपका बरेली में, बांसुरी आपका पीलीभीत में, और प्लाईवुड उद्योग आपका सीतापुर, सहारनपुर, नजीमाबाद, बिजनौर में आपका स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काली मिट्टी के बर्तन ये आपका कहाँ पे? निजामाबाद में, यानी ई का 4 हो जाता है, ठीक है। चीनी मिट्टी के बर्तन आपके कहाँ पे? खुर्जा में। पीतल शिल्पकृति आपका मुरादाबाद में, और शीशा आपका फिरोजाबाद में, ठीक है। ये याद रखेंगे, जिससे आपका कौन सा आंसर सही हो जाता है? आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ओके। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर है क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास पिड़पड़ निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये आपका आगरा में स्थित है, ठीक है। विपणन आपका जो निगम है, राज्य चर्म विकास और विपणन निगम लिमिटेड आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी, 1974 में हुई थी। 100 नंबर है, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है? यह आपका थीम पार्क आगरा सही, आपका मेगा फूड पार्क आपका बरेली आपका करेक्ट हो जाता है, टेक्सटाइल पार्क आपका वाराणसी सही हो जाता है। ये डिफेंस पार्क ये आपका शाहजहाँपुर नहीं है, डिफेंस पार्क औद्योगिक आप देखेंगे ये आपका कहाँ पे बनाया गया? ये बुंदेलखंड में, ठीक है, बुंदेलखंड याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आया आपका सूची 1 से सूची 2 को क्या करना है? मिलाना है। और उद्योग दिया हुआ है, केंद्र दिया हुआ है। खेल का सामान आप लोग को पता है, खेल का सामान आपका मेरठ में हो जाता है। और आपका पीतल कहाँ पे हो जाता है? पीतल आप देखेंगे मुरादाबाद में हो जाता है। और आप देखेंगे जो लकड़ी की नक्काशी हो जाती है सहारनपुर में हो जाता है, दिया सलाई आपका बरेली में हो जाता है। तो ए का 3 हो जाएगा, ठीक है, ए का 3 ये वाले, ए ऑप्शन और सी वाले ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाते हैं। दिया सलाई आपका बरेली, ठीक है। पीतल आपका जब जैसे ही आपका ए होगा, सी का ए होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? अलीगढ़ आपका ताला हो जाता है, मुरादाबाद आपका पीतल, फिरोजाबाद आपका चूड़िया, मेरठ आपका चाकू नहीं होता, मेरठ आपका खेल के सामान हो जाते हैं, ठीक है, और खिलौने हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? ये आप देखने हैं कौन सा नहीं। ये आपका प्रयागराज को छोड़कर बाकी आपके आगरा, खुर्जा और मेरठ ये आपके निर्यात विकास केंद्र हैं, बाकी प्रयागराज आपका नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि आगरा आपका सिल्क, कारपेट और हस्तशिल्प सामान, संगमरमर
आदि के लिए आपका जाना जाता है। खुर्जा आपका पाटरी और सेरामिक टाइल्स आदि के लिए जाना जाता है। मेरठ आपका टेक्सटाइल और खेल के सामान और स्वर्ण आभूषण के लिए जाना जाता है। 104 नंबर देखेंगे, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? ये आपका सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? ये आपका चूड़ी उद्योग है जो आपका शाहजहांपुर में है। ठीक है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग संबंध में निम्नलिखित में से पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कुट को आपको सही उत्तर चुनना है। ठीक है, आप देखेंगे औद्योगिक आपका सेवाएं आपका करेक्ट हो जाता है। औद्योगिक जो स्वीकृति हो जाती है वो भी सही हो जाता है। औद्योगिक अनुमोदन हो जाता है, ये भी आपका करेक्ट होता है। लेकिन आपका औद्योगिक ठोस अवशिष्ट आपका प्रबंधन ये आपका गलत हो जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाता है। ओनली 1, 2 एंड 3 हो जाता है। ठीक है, सूची 1 से सूची 2 में क्या करना है? मिलान करना है और यहाँ पे देखना है कौन सा सही है कूट। ठीक है, जो चुर्क मैंने बताया आप लोग को ये आपका सीमेंट हो जाता है। फिरोजाबाद मैंने बोला आपको ये आपका चूड़िया हो जाता है। अलीगढ़ आपका ताला हो जाता है। मेरठ आपका खेल का सामान हो जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। इतने से आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उद्योग को उन शहरों के नाम सम्मिलित कीजिए जिसमें उनका मुख्यालय मुख्य उत्पादक होता है। ठीक है, मुख्य उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। यहाँ पर जो रेणुकूट आपका किसके लिए होता है? एल्युमिनियम उद्योग के लिए होता है। ठीक है, ऋषिकेश है आपका एंटीबायोटिक प्लांट के लिए और मेरठ आपका किसके लिए हो जाता है? खेल के लिए हो जाता है। अलीगढ़ आपका ताला के लिए। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नीचे दिए गए कूट में आपको सम्मिलित करना, एक तरफ केंद्र दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका उद्योग दिया है। फूलपुर आप देखेंगे वर्क के लिए। ठीक है, और आप देखेंगे मोदी नगर आपका किसके लिए हो जाता है? मोदी नगर आपका रबड़ के लिए हो जाता है। बाराबंकी आपका किसके लिए हो जाता है? पॉली फाइबर के लिए हो जाता है। और कानपुर आपका विस्फोटक के लिए हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। 110 नंबर है, सूची 1 से सूची 2 को क्या करना? मिलान करना है। जो एक तरफ दिया हुआ पारंपरिक कला और शिल्प और दूसरे तरफ एक संबंधित स्थान दिया हुआ है। मिट्टी के बर्तन आप देखेंगे, मिट्टी के बर्तन ये आपके कहाँ पे होते हैं? ये आपका हो जाता है खुर्जा में हो जाता है। ठीक है, काष्ठ की जो नक्काशी होती है ये आपके सहारनपुर में हो जाती है। और काष्ठ पादुका जो खड़ाऊँ होता है, खड़ाऊँ ये आपका हो जाता है पीलीभीत में। और आपका जरी आपका हो जाता है बरेली में। ठीक है, याद रखेंगे। एक तरफ आपका क्या दिया हुआ है? एक तरफ आपका सामान दिया है, दूसरी तरफ आपका संबंधित आपका स्थान दिया हुआ है। तो सही आपको सम्मिलित करना है कूट को ध्यान में रखते हुए। जो टेराकोटा है, टेराकोटा ये आपका किसके लिए होता है? कहाँ पर? ये आपका गोरखपुर। ठीक है, लकड़ी के खिलौने आपके हो जाते हैं, लकड़ी के खिलौने आपके वाराणसी में हो जाते हैं। और चीनी मिट्टी के बर्तन जो होते हैं ना, ये आपका चीनी चिन्हट कांच आपका फिरोजाबाद हो जाता है। तो ऑप्शन आपका ये आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला नंबर है, तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थापित की जा रही है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ये आपका तीसरा अमेठी में नहीं है, ये आपका रायबरेली में है। ठीक है, रायबरेली में। ठीक है, याद रखेंगे रायबरेली में है तीसरी। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद पॉटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये आप देखेंगे, ये आपका फिरोजाबाद मैंने बताया आप लोग को, ये आपके लिए चूड़ी के लिए है ना प्रसिद्ध, चूड़ी कांच के लिए प्रसिद्ध है। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। साथ ही में देखेंगे प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थित की गई है, स्थापित की गई है। यह भी आपका करेक्ट हो जाता है। सी ऑप्शन इसलिए आपका करेक्ट हो जाता है। 3 और 4 वाली आपके सही हैं। ठीक है, निम्नलिखित में युग्मों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नोएडा जो है आपका, ये आपका सॉफ्टवेयर एवं IT उद्योग के लिए सही है। आपका सीतापुर प्लाईवुड उद्योग के लिए। गोरखपुर आपका खेल कूद के सामान बनाने के लिए आपका ये मेरठ है। ठीक है, मेरठ है, न कि आपका गोरखपुर आपका टेराकोटा है, टेराकोटा। ठीक है, वाराणसी आपका रेशम के उद्योग के लिए। ठीक है, 114 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, ये देखना है। तो स्कूटर इंडिया लिमिटेड जो है, ये आप देखेंगे स्कूटर इंडिया लिमिटेड, ये आपका कहाँ पे हो जाता है? ये आपका लखनऊ में ही हो जाता है, करेक्ट है। मॉडर्न जो बेकरीज है आपका कानपुर में। सीमेंट जो कारखाना है ये आपका बरेली में नहीं है, सीमेंट कारखाना आपका ये चुर्क और डल्ला मैंने बताया आपको वहाँ पर है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पूछा सही सम्मिलित नहीं है तो आपका सी आपका करेक्ट हो जाता है। और उर्वरक कारखाना ये आपका आंवला में है। ठीक है, ये याद रखेंगे। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में
किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है? ये आपका डी आपका लखनऊ। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कितने 21 जोन है। ठीक है, याद रखेंगे 21 जोन है। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है? ये आपका नोएडा में स्थित है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल्स स्थित है। ये आपका शाहजहां गोरखपुर में आपका स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। और इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे, इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं और कारक दिए गए हैं। दोनों कथन और कारक देखना है कौन सा सही है आपका। यह उत्तर प्रदेश में गन्ना एवं चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है, ये आपको देखना है। तो इसमें आपका क्या हो जाता है? ये आपका सही हो जाता है। कारण देख लेते हैं। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिल जो सहकारी स्थापित हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको देखें अधिकांश चीनी मिल है, लेकिन इसके कारण ये नहीं हो जाता है कि सबसे ज़्यादा उत्पादकता है। ठीक है, उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश। तो कथन और कारण सही है, लेकिन उसका व्याख्या नहीं सही है। ठीक है, तो आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो कथन है उसकी व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, 119 नंबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद योजना में ओडीओपी में के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये देखना। बागपत आपका लकड़ी के खिलौने नहीं है, आपका मेरठ है। ठीक है, याद रखेंगे मेरठ। बाकी अमेठी आपका मूंछ के उत्पाद, आगरा आपका चर्म उत्पाद और गौतम बुद्ध नगर आपका रेडीमेड कपड़े के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है स्थित? ये आपका नोएडा में स्थित है। याद रखेंगे नोएडा में आपका। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन 121 नंबर क्वेश्चन 121। इसमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? ये आपका देखेंगे काथा टांगे, ये आपका पारंपरिक शिल्प नहीं है। ठीक है, ये आप देखेंगे कढ़ाई आपका लगभग ये बंगाल की प्राचीन कलाओं में से एक है। ठीक है, बंगाल की है। ठीक है, बाकी आपका जरदोजी, चिकन करी, संगमरमर, आपका जड़ना, ये सारे आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फिरोजाबाद में 200 वर्ष से भी अधिक समय से किस चीज़ का उत्पादन किया जा रहा है? ये आप देखेंगे कांच का चूड़ियों के लिए। ठीक है, सुहाग की नगरी भी कहा जाता है दोस्तों, सुहाग की नगरी ये फिरोजाबाद को कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ध्यान देंगे। तो तेज़ी से चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? ये आपका देखेंगे मुरादाबाद को कहा जाता है। ठीक है, मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपनी आला स्थान बनाया है। ये आपका पीतल है। ठीक है, पीतल। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? ये धातु की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। और आपका 126 नंबर है। उत्तर प्रदेश में से निम्न में से कौन सा जिला मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? ये आप देखेंगे आजमगढ़ आपका मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। और ये यहाँ पे देखेंगे जो ये शहर है आजमगढ़, ये नवाब आजम शाह ने बसाया था और इसी कारण से इसका नाम आजमगढ़ है। और यहाँ पे आप देखेंगे 15 नवंबर 1994 को 14वें मंडल के रूप में आजमगढ़ मंडल का सृजन किया गया। और आजमगढ़ जिले में 18 तहसील हैं, 22 ब्लॉक हैं और 11 विधानसभा है और 2 लोकसभा की सीटें हैं, याद रखेंगे। ठीक है, 2 लोकसभा की सीटें। ठीक है, इसमें कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी, जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? 127 नंबर देखेंगे दोस्तों। 127 नंबर में आपका देखेंगे किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? ये आपका देखेंगे उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, याद रखेंगे। ठीक है, जबकि आपका लखनऊ किसके लिए है? ये आपका लखनऊ चिकन करी के लिए है। खुर्जा आप देखेंगे चीनी मिट्टी के लिए है और वाराणसी आपका हथकरघा के लिए है। ठीक है, आते हैं 128 नंबर पे। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना है कितनी है? आपकी 3 है। कहाँ कहाँ पे है ये आप देख लेते हैं कि 3 शाखाएं हैं, जिला स्तर, मंडल स्तर और राज्य स्तर पर। और उद्यमिता और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश मित्र योजना शुरू की है। ठीक है, ये आपका RO में यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, निवेश मित्र। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ दिया था। खैर ये बहुत ओल्ड है, फिर भी ये पूछ दिया था। नेक्स्ट देखते हैं 129 नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम फैक्ट्री स्थित है? ये आपका गाजीपुर में। ठीक है, गाजीपुर में आपका अफीम की फैक्ट्री स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे गाजीपुर को
केंद्र सरकार ने अफीम की फैक्ट्री स्थापित की है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो अफीम उत्पादक जिला आपका बाराबंकी है, ठीक है, बाराबंकी है। गाजीपुर गंगा नदी के किनारे पर है, बिहार की सीमा से लगा हुआ है, ठीक है, गाजीपुर। और 1820 में अंग्रेजों ने गाजीपुर में अफीम कारखानों की स्थापना की थी, 1820 में। और यहाँ पे एक जिला एक उत्पादक में अधिसूचित जो उत्पादन जूट वॉल हैंगिंग है। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ही लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र भी है, कहाँ पे, गाजीपुर में। नेक्स्ट है आपका प्रथम दीनदयाल हस्तकला जो संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है, कहाँ पे, ये आपका वाराणसी में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कहाँ पे, 22 सितंबर 2017 में की गई थी। व्यापार सुविधा केंद्र क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई थी, ये कहाँ पे, वाराणसी में, ठीक है, याद रखेंगे। 132 नंबर है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फ्रूट फेस्टिवल की मेजबानी करता है, ये आपका लखनऊ, ठीक है। लखनऊ में आप लोगों को पता है मलिहाबाद ये बहुत फेमस है। यहाँ पे आपका दशहरी जो आम है उसके लिए फेमस है। और इस साल आप देखेंगे यूएई में ये दशहरी आम क्या किया गया है, निर्यात किया गया है, ठीक है, भेजा गया है। 133 नंबर है, देखते हैं। एसोचैम उत्तर प्रदेश एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, माध्यम और छोटी इकाइयों के लिए प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। इसका क्या पूरा रूप क्या है, इसका पूरा रूप आप देखेंगे, डी ऑप्शन है, द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, ये आपका करेक्ट हो जाता है। 134 नंबर में से देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर कॉर्पोरेट सिटी कहा जाता है, ये आपका भदोही को कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है, ये हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश आप देखेंगे किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका चुनार काली मिट्टी बर्तन के लिए, ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के शहर में से बने तालबाद ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयां हैं, ये आपका अमरोहा का ढोलक, ठीक है। और यहाँ पे हर साल उद्योग इन जिले में लगभग 48 करोड़ रुपए का कारोबार है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे ओडीओपी में भी अमरोहा के ढोलक को चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बदायूं अपने जरदोजी उत्पादक के लिए प्रसिद्ध काम के रूप में मुख्य रूप से बदायूं और बिशोली और आप क्या देखेंगे तहसील में किया जाता है। लगभग 35% के इस उद्योग में लगे हुए हैं। और स्थानीय रूप से इसे क्या कहा जाता है, स्थानीय रूप से इसको कहा जाता है आपका कारचोबी कहा जाता है, कारचोबी, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका इसमें 38 नंबर क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन कंपनी उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है, ये आपका स्कोडा, ठीक है, स्कोडा आपका विनिर्माण नहीं है, ठीक है। इसकी इकाई कहाँ पे स्थापित है, इसकी इकाई महाराष्ट्र में स्थापित है। उत्तर प्रदेश का जो बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है, ये आपका खुर्जा है, ठीक है, खुर्जा को चीनी मिट्टी के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये खुर्जा आपका पश्चिमी भाग बुलंदशहर में के जिले में ये पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में माना जाता है, ये आपका कानपुर है, ठीक है, कानपुर को चर्म उद्योग की राजधानी माना जाता है। और कानपुर को ही मैनचेस्टर कहा जाता है। और पूरे भारत का मैनचेस्टर आप देखेंगे ये महाराष्ट्र को कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है, ये आप देखेंगे नोएडा में की जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है, ये आपका जलेसर, ये आप याद रखें, जलेसर जो शहर है कास्ट बेल के लिए ये जाना जाता है, ठीक है। जलेसर ये आपका कहाँ पे, इटावा में है, ठीक है, याद रखें, इटावा है ना, इटावा जिला वहाँ पे है, ठीक है। अलीगढ़ किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, ये तालों के लिए प्रसिद्ध है, वेरी इजी क्वेश्चन। और यहाँ पे देखेंगे अलीगढ़ ताले दुनिया भर में निर्यात किए जाते हैं। और 1870 में जॉनसन एंड कंपनी अलीगढ़ में स्थापित पहली अंग्रेजी ताला कंपनी थी। और 144 नंबर है, उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर शहर निम्नलिखित किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ये आपका लकड़ी पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और वहीं हम जब बात करेंगे कि चूड़ियों के लिए आपका फिरोजाबाद है, कालीन के लिए भदोही और आपका मिर्जापुर हो जाता है, इत्र और सुगंध के लिए कन्नौज हो जाता है, ठीक है, इत्र नगरी कन्नौज को ही बोला जाता है। 145 नंबर है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा हैंडलूम उत्पादन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, यह आपका चिकन कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, याद करेंगे, ठीक है। लखनऊ आप देखेंगे चिकन लखनऊ की प्रसिद्ध कढ़ाई और
कसीदा की शैली है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कपड़ों और कुर्तों और साड़ियों पर ये सारे चिकनकारी ये किए जाते हैं। 146 नंबर है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाला साड़ियाँ प्रसिद्ध है? ये आपका लखनऊ हो जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में डैश विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, कितने हैं? ये आपके 20 हैं, ठीक है, याद रखेंगे 20 है, ठीक है। आर्थिक क्षेत्र यही पूछा है ना, आर्थिक क्षेत्र, ओके। 148 नंबर है, उत्तर प्रदेश एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। ये आपका सजावटी बर्तनों के लिए कौन जाना जाता है? ये आपका चुनार है, ठीक है, याद रखेंगे। ये आपका चुनार है जो जाना जाता है। बरेली आपका, मैंने बताया आपको, बरेली का जैसे कि झुमका वैसे ही बरेली का आपका सुरमा है, ठीक है। सुरमा, झुमका और सुरमा दोनों सुंदर लगने के लिए यूज़ किया जाता है, याद रखेंगे, तो इसलिए आपका ये याद हो जाता है कि नहीं। और मेरठ मैंने बताया आपको, ये आपका खिलौने के लिए हो जाता है। फिरोजाबाद आपके चूड़ियों के लिए, ठीक है। 149 नंबर है, राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का जो ISO प्रमाणित किया गया है वो स्थानीय कितने स्थानीय निकायों पर किया गया है? ये आपके 3 स्थानीय निकायों पर किया गया है, ठीक है। ये याद रखेंगे, जैसे जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, राज्य स्तर पर, ठीक है। और ये आप देखेंगे कब से? 1 जनवरी 1999 से ये एकल विंडो प्रणाली के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। 150 नंबर, भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? दूसरे स्थान पर है, ठीक है। और आप देखेंगे पहले स्थान पर कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में, ठीक है, शहर कौन सा शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? ये आपका मुरादाबाद है, ठीक है। और सहारनपुर आपका लोहे के बाट के लिए, उद्योग के लिए। आगरा ये आपका मिट्टी के खिलौने। लखनऊ आपका चिकन करी, ये सारी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। 152 नंबर है, उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक मुख्य केंद्र है, ये आपका कानपुर, ठीक है। कानपुर को ही मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। औद्योगिक राजधानी के रूप में कहा जाता है। फर्रुखाबाद किस कला का पर्याय बन गया है? जो फर्रुखाबाद है किस कला का पर्याय? ये हाथ छपाई के लिए, ठीक है। 154 नंबर, प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ये आपका मेरठ में स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? ये आप देखेंगे, कृत्रिम अंग आपका कानपुर में, कांच उद्योग आपका फिरोजाबाद, परमाणु उद्योग आप षड्यंत्र ये आपका लखनऊ में नहीं है, परमाणु वाला ये आपका लखनऊ में नहीं हो जाता, ये आपका वाराणसी में हो जाता है, ठीक है, वाराणसी में। और आप देखें, सॉरी वाराणसी में नहीं है ये, सॉरी ये आपका नरौरा आपका बुलंदशहर में, ठीक है, बुलंदशहर में, ठीक है। तो आपका सी वाला इनकरेक्ट हो जाता है, इसलिए आपका पूछा असंगत, तो ये आपका हो जाता है। डीजल लोकोमोटिव आपका वाराणसी के लिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये आपका 1994 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना होता है, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट में ये पूछा गया है, ठीक है। देखेंगे UPSIDA का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ये है आपका उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। एंड दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो गया, उद्योग वाला आपका कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस लेक्चर विल बी, ठीक है, ओके। एंड इफ यू लाइक दिस प्लेटफॉर्म प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ओके दोस्तों, ख्याल रखिए अपना, जय हिंद।